गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन CGST, SGST एंड IGST। ये बेसिकली क्या है, GST की काइंड्स है या टाइप्स हैं GST की। ठीक है, अब हमने इन तीनों में डिफरेंस करना है। सबसे पहले आपको GST जैसे कि मैंने इन शॉर्ट अभी बता देती हूँ क्या होता है। मैं ऑलरेडी इतनी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो भी हम गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, ये उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, CGST, SGST एंड IGST। अब हम इसका तीनों का डिफरेंस करेंगे, इनका क्या है। अगर हम CGST की बात करें, CGST की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम SGST की बात करें तो ये कौन सा है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है, IGST। IGST क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, तीनों का मीनिंग में क्या डिफरेंस है। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टैक्स लाइक सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स एट्सेट्रा। इट इज़ लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है, CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो फिर ये इम्पोज भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये C है, सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करेगी। इसने कौन कौन से टैक्स को ख़त्म किया, कौन से टैक्स की जगह ये टैक्स है, एक तो हो गया सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कौन सा है, जो सर्विसेज के ऊपर लगता था, जैसे लॉयर की सर्विसेज, अकाउंटेंट की सर्विसेज, टीचिंग की सर्विसेज, इन पे सर्विस टैक्स चार्ज होता था। नेक्स्ट है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स का कौन सा था, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, जो प्रोडक्शन हुई है गुड्स की उनके ऊपर टैक्स चार्ज होता था। तो जो सर्विस टैक्स है और एक्साइज टैक्स है, इनको ख़त्म करके कौन सा टैक्स आ गया, CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी तरह से अगर हम SGST की बात करें, SGST मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टैक्स लाइक सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एट्सेट्रा। उन्होंने बोला कि जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसने किस किस को रिप्लेस किया, किस किस की जगह ये आया है। एक तो सेल्स टैक्स, यानी कि जब हमने सेल्स की है तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, उसे हम सेल्स टैक्स बोलते थे। उसके आगे लग्जरी टैक्स, लग्जरी मतलब जो लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर लगता था। और एक एंट्री टैक्स। ठीक है, इन तीनों टैक्सेस को रिप्लेस करके कौन सा टैक्स आ गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एस फॉर स्टेट है, सो इसलिए ये कौन इम्पोज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये इम्पोज किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह से हम बात करें IGST की। IGST मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड मतलब क्या है कि ये इन दोनों को प्लस करके बना है, यानी कि CGST प्लस SGST दोनों मिला के बनेंगे IGST। IGST refers to integrated goods and service tax and it is a combined form of SGST plus CGST। ये किसने इम्पोज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये लेविड किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये थे तीनों के मीनिंग। अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ टैक्स की, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्स में अगर CGST की बात करें तो CGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम SGST की बात करें, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, एस फॉर स्टेट, सो इसलिए जो है लेविड भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि इम्पोज भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। अगर हम IGST की बात करें, IGST जो है वो जो है इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कलेक्ट भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। ठीक है, इट मीन्स ये जो तीनों टैक्स हैं, कलेक्ट कौन कौन करेगा, फर्स्ट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब जो CGST है किस पे लगेगा, कौन सी गुड्स पे लगेगा, और SGST किस पे लगेगा, इंटीग्रेटेड वाला किस पे लगेगा। अगर हम CGST की बात करें,
CGST कहाँ पे लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब हमने इंट्रा मतलब क्या मैंने बताया था? विद इन द स्टेट सप्लाई, जो गुड्स की विद इन द स्टेट सप्लाई होती है। विद इन द स्टेट मतलब क्या हुआ कि एक ही स्टेट में, यानी कि विद इन पंजाब, पंजाब में ही एक सिटी से दूसरी सिटी में गुड्स हमारी सप्लाई हुई है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इस केस में कौन सा हमें हमारा टैक्स चार्ज होगा? GST, CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस केस में चार्ज होगा। अगर हम बात करें SGST की, SGST भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे चार्ज होगा, यानी कि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी अगर हमने गुड सप्लाई की हैं तो फिर वहाँ पे भी SGST लगेगा, ठीक है। अगर हम इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ? इंटर मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट से अनदर स्टेट में अगर हम गुड्स बेचते हैं, जैसे हमने पंजाब से गुड्स भेजी महाराष्ट्र, ठीक है, ये पंजाब से गुड्स हमने भेजी राजस्थान, ठीक है। तो ये क्या हुई? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारी गुड्स जा रही हैं, तो ये क्या हुआ? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो जो CGST SGST है वो किस पे लगेगा? इंट्रा पे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी में जब हमारी गुड्स जाएंगी तो वहाँ पे SGST एज वेल एज CGST दोनों चार्ज होंगे। अगर हम इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट क्या है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उस केस में हमारा IGST चार्ज होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है? नो रजिस्ट्रेशन टिल द टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख, ब्रैकेट में लिखा है 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उन्होंने कहा कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी सेल्स 20 लाख से कम है। अगर आपकी टर्नओवर या सेल्स एनुअली एक साल की 10 लाख से 20 लाख से कम है तो फिर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बट जिस दिन आपकी सेल्स 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई तो उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी CGST के अंडर। और 10 लाख इन्होंने बताया कोई स्पेशल कैटेगरी की जो है स्टेट्स वगैरह, उस केस में क्या है? 10 लाख की टर्नओवर दी है, ठीक है। SGST में भी सेम यही चीज़ है। 20 लाख तक अगर आपकी टर्नओवर है तो फिर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 10 लाख उन्होंने बोला स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टेट्स हैं उन पे अप्लाई होगी, ठीक है। बट जो IGST है, IGST में आपकी सेल्स जितनी मर्जी हो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यानी कि कंपल्सरी है, कंपल्सन है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी चाहे आपकी जितनी मर्जी टर्नओवर हो, ठीक है। तो उस केस में IGST होगा। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या है? CGST के केस में अगर हम देखें कॉम्पोजिशन में क्या है? द डीलर कैन यूज द बेनिफिट अप टू ₹1.5 करोड़ अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। इसका मतलब क्या? डीलर कौन होगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करेगा। उन्होंने बोला वो क्या कर सकता है? वो 1.5 करोड़ रुपीस तक का बेनिफिट ले सकता है, किसमें? कॉम्पोजिशन स्कीम में। CGST के केस में जो डीलर होगा वो 1.5 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम में। इसी तरह से अगर हम SGST की बात करें, द डीलर कैन यूज द बेनिफिट अप टू ₹1.5 करोड़ अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ये भी सेम है कि डीलर जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज में जो डील कर रहा है वो बेनिफिट कितने रुपीस तक का ले सकता है? अप टू 1.5 करोड़ रुपीस का बेनिफिट ले सकता है SGST के केस में भी और CGST के केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? IGST की बात करें, IGST में उन्होंने क्या बोला? द कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंटर स्टेट सप्लाई। उन्होंने बोला है कि जो हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम होगी वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई में एप्लीकेबल नहीं होगी। IGST के केस में, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में जो हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम होगी वो किस पे नहीं एप्लीकेबल होगी? इंटर स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब कि जो हमारी गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही हैं उस पर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं अप्लाई होगी। तो ये था हमारा डिफरेंस, ठीक है। इसे अच्छे से कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम करते हैं एक बार कंपोनेंट्स ऑफ GST, ठीक है। GST में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी हमने ये देखना है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ तीन चीज़ें, CGST, SGST और IGST।
UT GST भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ये इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। CGST मैंने क्या बोला था, ये इंट्रा स्टेट पे लगता है। इंट्रा स्टेट मतलब जो गुड्स विद इन द स्टेट हमारी सोल्ड होती है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। इसी तरह स्टेट GST क्या है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, यानी कि विद इन द स्टेट जो हमारी वन सिटी से दूसरी सिटी में गुड्स जाती हैं वो। IGST क्या है, ये इंटर स्टेट पे लगता है, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में हमारी गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई हो रही है, तो उस केस में क्या लगेगा, IGST, ठीक है। ऐसे UT GST की बात करें, UT मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी GST जो है वो किस पे लगेगा, इंट्रा UT सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी से अगर दूसरी, एक ही यूनियन टेरिटरी सॉरी विद इन अ यूनियन टेरिटरी जो है गुड सप्लाई हो रही है, तो उस केस में क्या लगेगा, UT GST, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये थे हमारे 4 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, GST कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस क्या है, जैसे सपोज करो, जैसे मैंने उस दिन भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि अगर GST एक्ट के आने से किसी को भी 5 साल में लॉस हुआ है फॉर 5 ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अगर कोई भी तरह का लॉस हुआ है तो उसे क्या मिलेगा, कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उसे कंपनसेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर कंपनसेशन टू द लॉस मेकिंग स्टेट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। जो जो स्टेट को लॉस हुआ है GST के इम्प्लीमेंटेशन से 5 ईयर्स तक का लॉस हुआ है, तो वो क्या होगा, वो कंपनसेट किया जाएगा। और हम लास्ट कंपोनेंट की बात करें, क्या है, IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या है, इम्पोर्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इम्पोर्ट मतलब इन मतलब अंदर आना, यानी कि इंडिया के अंदर जो हमने गुड्स मंगवाई हैं बाहरली कंट्री से, यानी कि जैसे सपोज करो हमने कनाडा से गुड्स इंडिया में मंगवाई हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो गुड्स आई हैं वो इंडिया के अंदर आई हैं, इन मतलब इम्पोर्ट हुई हैं गुड्स, ठीक है। अब इस केस में IGST कैसे लगेगा, IGST, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स IGST शैल बी लेविड इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ कस्टम। इसका मतलब है कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब कस्टम ड्यूटी के साथ साथ जो है IGST भी लगेगा जब हमने गुड्स इंडिया में मंगवाई, जब हमने अपनी कंट्री में गुड्स इंपोर्ट की हैं यानी कि मंगवाई हैं, तो उस केस में क्या लगेगा, IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे 6 कंपोनेंट्स थे, ठीक है, GST के। अगर इन कंपोनेंट्स में आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।